टी 2026 यानी CUET 2026 का एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो मैं आपको शॉर्टली बता देना चाहूँगा CUET UG जो इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए एक सिंगल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसके तहत आप सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होके इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका सीट कंफर्म करा सकते हैं। तो 2026 का जो बेस का एग्जाम होने वाला है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका एग्जाम 3 जनवरी एग्जाम का फॉर्म 3 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में आपको एप्लीकेशन सबमिट करा देना है। और सबसे ज़रूरी बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। ऑफलाइन का कोई ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ ले जाना चाहूँगा। ये नोटिफिकेशन 3 जनवरी को एनटी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन सबमिशन का टाइम है 3 जनवरी से 30 जनवरी के अंदर आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। और करेक्शन विंडो के लिए आपको 2 से 4 फरवरी का वक्त मिलेगा। और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपका एग्जामिनेशन का टाइमलाइन 11 से 31 मई के अंदर होने वाला है। तो आपके पास अभी भी प्रिपरेशन करने के लिए काफ़ी टाइम है। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो बिल्कुल अपना प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो सबसे जो पूछे जाने वाली बात थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मुझे मैसेजेस आ चुके हैं कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे एप्लीकेशन फिल करने के लिए। तो इसी वजह से मैं ये बहुत जल्दबाजी में वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के हेल्प के लिए कि आप लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए जो आपको एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपको काम आ सकते हैं। और इसी बीच में आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अभी वीडियो देख के ही आप लोग सीधा फॉर्म फिलअप करने मत लग जाइए, क्योंकि कुछ आने वाले 1 डेढ़ हफ्ते में एनटी के तरफ से और 1 अपडेट्स आ सकते हैं, जो अगर आपको पता होगा फिर आप अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप लोग किसी भी तरह की मिस्टेक से बच पाएंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं, तो जो आप लोग अपने पास रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अगर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि क्लास 10th की मार्कशीट में आपका DOB एंड नेम के लिए आपको ये रिक्वायर्ड होती है। सेकेंडली आपका क्लास 12th का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। लेकिन जो बच्चे अभी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, उन लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपेयरिंग मेंशन कर सकते हैं, या फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आपके पास अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अपेयरिंग चूज करिए, तो बाकी का एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड, आपको आधार कार्ड वेरी वेरी नेसेसरी, आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। और आप याद रखिए आधार कार्ड आपके नाम और क्लास 10th के मार्कशीट के साथ जो नाम है करेक्टली मैच हो, और आपका आधार कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक्ड हो, ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है। और फोर्थली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपको एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार कार्ड एंड वैलिड मेल आईडी फॉर फर्दर प्रोसेस। आपको एक अपनी मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका खुद का एक्टिव मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस के बाद आपको जो भी जानकारी मिलेंगी, जो भी नोटिफिकेशन आएंगी, आपको मेल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा एनडीए की तरफ से। तो जिसके लिए आपको अपना वैलिड मेल आईडी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेल आईडी बनाना नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड कराऊंगा। फिफ्थ मैंने ऐड किया है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको एक रिसेंट फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर चाहिए। और आजकल एनटीए की तरफ से कुछ नया सिस्टम्स लाए गए हैं जिसमें आपका लाइव फोटो टेकिंग होता है। मतलब जब आप एप्लीकेशन फिल करते हो उस टाइम पे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप एप्लीकेशन फिलअप करते हो तो आप खुद से फिजिकली फिलअप करें, और अपना सिग्नेचर भी वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। सिक्स्थ, आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, या फिर कैटेगरी या रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। किसी भी कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हो, SC ST ओबीसी के लिए NCL सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, या फिर आप अगर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट भी आपके पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। और एक बात
मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो अपडेटेड रखिए एंड सेंट्रल सर्टिफिकेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होने के लिए यूनिवर्सिटी के तरफ से आपका सेंट्रलाइज्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट वो लोग मांगते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनाने की आप काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्रोविंशियलाइज्ड सर्टिफिकेट को कैसे सेंट्रलाइज किया जाता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। एंड मैंने 8 से ऐड किया है PWD सर्टिफिकेट। अगर कोई स्टूडेंट डिफरेंटली एबल्ड है तो वो लोग अपना PWD सर्टिफिकेट बनवा के रखें ताकि उस कोटा का वो लोग बेनिफिट उठा सकें। तो मेनली यही 8 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताना चाहता था, ये सब अपने पास रखें। और फर्दर अगर कोई नोटिफिकेशन आता है उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की अगर वो लोग रिक्वायरमेंट होता है तो बिल्कुल मैं सबसे पहले इसी चैनल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका CUET एग्ज़ाम देने से शुरू करके आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने तक ऑल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो सब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि हम ज़रूरी से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। थैंक यू।